नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बसंत पंचमी की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यानी बसंत पंचमी का त्यौहार जब आता है तो हम बहुत ही ज़ोरों शोरों से सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, और वैसी तैयारियां जिससे हमारे जीवन में आने वाले सुखों को एक तरह का आगमन करना शुरू कर देते हैं। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा का दिन, खास करके माँ सरस्वती को पूरी तरह से समर्पित होता है ये पंचमी का त्यौहार। पंचमी का त्यौहार की बात करते हैं तो ऋतु के बदलाव की बात करते हैं। यानी बसंत ऋतु जो है हमारे जीवन के अंदर खिलखिलाते हुए फूलों से सौंधी सौंधी खुशबू का त्यौहार जिसे हम एक तरफ कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये ज्ञान का और साथ के साथ कला का त्यौहार भी कहा जाता है। बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त का समय होता है, यानी जहां आपको किसी भी तरीके का मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस बार आने वाली बसंत पंचमी जो है ये बहुत सारे योग और संयोग को भी साथ में ला रही है। 4 तरह के योग बन रहे हैं, 4 संयोग बन रहे हैं इस बार बसंत पंचमी में। सबसे पहली बात कि बसंत पंचमी का ये जो त्योहार है, जो 4 योग बन रहे हैं वो कौन से योग हैं और हमें किस दिन ही मनाना है इस त्योहार को, क्योंकि उदया तिथि का बसंत पंचमी के त्योहार के ऊपर खास करके महत्व होता है। और उदया तिथि के हिसाब से देखते हैं क्या हमें 26 को मनाना है या 25 को मनाना है। चलिए सबसे पहले हम आपके लिए योग की बात करते हैं कि ऐसे कौन से योग बन रहे हैं इस बार की बसंत पंचमी पर, जहां आपको वाकई ही अबूझ मुहूर्त के साथ साथ कई सारे काम करने के मौके मिलेंगे। पहला जो योग बन रहा है वो बन रहा है आपके लिए स्वार्थ सिद्धि योग, यानी हर काम सिद्ध करने वाला योग। चाहे आप अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हो, चाहे घर खरीदना चाहते हो, चाहे नया बिजनेस करना चाहते हो, या फिर बिजनेस की नई डील या फिर कोलैबोरेशंस करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप इस समय आप कर सकते हैं। और वैसे भी अबूझ मुहूर्त और साथ के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग मिल जाए तो आपको बहुत ही लाभ जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब जैसे बात आती है सर्वार्थ, यानी हर कार्य सिद्ध करना। चाहे आप लिखाई कराते हैं ना, बच्चों को हम पहला अक्षर लिखवाते हैं तो कहते हैं कि बसंत पंचमी का जो दिन होता है इस दिन पहला अक्षर अगर के लिखवाया जाए तो बच्चे बहुत संस्कारी भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं और साथ के साथ विद्या में बहुत ही ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। दूसरा आता है कि इसी दिन कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पहला अन्न का निवाला जो है वो खिलाया जाता है। इसके लिए भी अबूझ मुहूर्त आपको मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ रवि योग भी बन रहा है। जैसे एक तरफ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और वहीं दूसरी तरफ रवि योग भी बन रहा है और तीसरा शिव योग भी बन रहा है। अब सबसे पहले देखते हैं कि समय कहाँ से कहाँ तक का है जहाँ हमें योग का पूरा फायदा मिल सकता हो। अब जब रवि योग की बात करते हैं तो रवि योग जो है वो शाम को 6:57 यानी 6:57 से शुरू होकर के और ये 27 तारीख की सुबह तक का जाने वाला है, यानी 26 की शाम को ये योग स्टार्ट हो जाएगा। अब सूर्योदय की तिथि के हिसाब से क्या 26 को ही मनानी है आपने बसंत पंचमी? चलिए वो भी बताते हैं बहुत जल्दी। आपकी ये कन्फ्यूजन को ही पहले दूर कर देते हैं हम कि आपको बसंत पंचमी मनानी है तब, ताकि आप इन सारे योगों का जो लाभ है वो आप ले सकें। 25 जनवरी को दोपहर को 12:35 पर पंचमी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है, यानी शुरू हो रही है। और ये तिथि का जो समापन है वो 26 जनवरी को हो रहा है और ये 26 जनवरी को सुबह 10:29 पर ये तिथि समापन की ओर होगी। यानी जब अगर के हम उदया की बात करते हैं तो 25 की उदया के ऊपर पंचमी तिथि नहीं है, तो 26 की उदया तिथि जब सुबह का सूर्य उदय होगा तब आपके पास जो तिथि होगी वो होगी पंचमी तिथि 26 का दिन, यानी 26 तारीख को।
तो 26 तारीख को ही आपने बसंत पंचमी का त्यौहार मनाना है, पहला क्लियर। दूसरा, ये जो योग है, संयोग है, अबूझ मुहूर्त तो होता ही है। अबूझ मुहूर्त का तो आपने खूब सारा लाभ उठाना है। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, बट क्योंकि मुहूर्त का आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स कई बार होता है। लेकिन यहाँ पर आपने रवि योग भी है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, अबूझ मुहूर्त भी है, शिव योग भी है। तो इन सारे योगों का फ़ायदा उठाना। अब हम योग की बात बता रहे थे कि कौन सा योग कितने बजे से शुरू हो रहा है। जैसे हमने बताया कि रवि योग जो है वो 26 की शाम को शुरू हो रहा है और ये 6:57 से लेकर के 27 की सुबह तक करें। लेकिन जब बसंत पंचमी उदय तिथि के हिसाब से आप मनाते हैं तो इसका प्रभाव दूसरे दिन तक रहता है। यानी 26 को शाम को आप बहुत सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं। कोई नई डील, नया काम, नए काम की शुरुआत या फिर किसी के साथ भी कोलैबोरेशन, किसी भी तरीके के कार्य जो है इस समय आप कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बहुत अच्छा योग भी मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ आपको संयोग भी मिल रहा है जो कि अबूझ मुहूर्त का और बसंत पंचमी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का पूरा पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। दूसरा योग जो बन रहा है वो बन रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग, जो कि 27 की सुबह 7:12 तक रहने वाला है। तो ये योग भी वैसे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसका भी जो शुरुआत है वो 26 की शाम को ही हो जानी है। यानी जैसे पहले रवि योग की शुरुआत है वो संध्या के समय हो रही है, वैसे ही इसकी शुरुआत भी संध्या के समय 6:57 पर ये भी योग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 26 का। और लेकिन 27 सुबह तक भी ये योग रहने वाला है। 7:12 तक का ये सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहने वाला। तो दो योग बहुत अच्छे समय के आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी कार्य को करने के लिए सामर्थ्य होता है आपके अंदर, आप कर सकते हैं और उन कार्यों से आपको कई गुना ज़्यादा जो लाभ होता है वो भी मिल सकता है। अब आती है बात की एक ऐसा और योग, शिव योग, जो कि बहुत ही अच्छा योग माना जाता है और बहुत उत्तम योग होता है। ये योग जो है ये दोपहर तक रहने वाला है, लगभग 3:30 बजे तक का। तो इस योग में भी आप बहुत सारे कार्य जो हैं वो आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा समय जो होता है, इनमें से चुनाव जब करना हो तो सबसे अच्छा समय हमें कौन सा ऐसा होता है जहां हमें समय का सही चुनाव करना चाहिए। सूर्य उदय जब होता है, कहते उसका प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत ही उत्तम होता है। और ये सुबह की उदय तिथि का जब आपको एक अच्छा विलक्षण संयोग मिलता हो, अबूझ मुहूर्त मिलता हो, पंचमी तिथि हो, माँ सरस्वती के आगमन का समय हो, वहाँ ये समय आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाता है। और जाता है ये योग, अच्छा जो संयोग बनाता है पूजा भक्ति का, वो जाता है आपके खास करके कहते हैं अभिजीत मुहूर्त के आसपास तक पहुँच जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और दिन की पूजा का खास महत्व रहता है। लेकिन कार्य की अगर कोई शुरुआत करनी है तो वो आप 26 की संध्या के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी आपके पास बहुत ही अच्छा योग संयोग का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। लेकिन अगर हम सुबह की पूजा की बात करते हैं कि हमें कब पूजाएं करनी चाहिए, किस पूजा से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि दो तरीके की पूजा, एक होती है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हमारा धन बढ़ जाए, हमारी चीज़ें बढ़ जाए, गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, ये चीज़। एक होता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून के पल हमारे पास आ जाए, हम हमेशा स्वस्थ रहें, धनी रहें अपने उत्तम स्वास्थ्य के चलते, धनी रहें हम अपने अच्छे कर्मों के चलते, धनी रहें हम अपने सुखों के चलते। तो ये एक जो धन होता है, ये धन हमेशा हर किसी को कल्पना करनी चाहिए। और इसकी पूजा आपने करनी है सुबह 7:10 से लेकर के आपने दोपहर तक 12:30 बजे तक ये पूजाएं जो हैं आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, माँ सरस्वती को प्रसन्न करते हैं, बहुत सारे अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय कहते हैं कि आपको गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए बसंत पंचमी पर। तो आप बच्चे को अगर अक्षर लिखाना चाहते हैं, बच्चे का आप अन्नप्राशन करना चाहते हैं, तो ये सारे समय जो है ये आप 12-12:30 बजे से पहले आप ये सारी गतिविधियां कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप दिन में ही कर सकते हैं तो शाम को नहीं कर सकते हैं।
सूर्यास्त के बाद भी हमने कहा आपको एक मुहूर्त दे दी है 6:57 से, तो वो मुहूर्त भी आपको, उसके बाद भी आप बहुत सारे कार्य जो हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती का दिन ही ऐसा विलक्षण योग और संयोग का होता है जहाँ आपको वाकई ही मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मुहूर्त के साथ अगर आपको योग संयोग भी मिल रहे हैं तो सारे कार्य आप इस समय अपने कर सकते हैं। तो 26 को ही मनाएं आप माँ सरस्वती का दिन, माँ लक्ष्मी का दिन और पंचमी तिथि का संयोग का फल। तो 26 तारीख को आप अपनी वसंत पंचमी का त्यौहार मना सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, वसंत पंचमी की बहुत सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेंगी, जहाँ कुछ खास लाभ भी होंगे, कुछ खास फ़ायदे कैसे उठाए जाएँ, किसी खास समस्या से समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियोज़ होंगी। उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, वीडियो शेयर भी कीजिएगा, चैनल के बारे में भी लोगों को ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। आगमन हो जाता है जब वसंत पंचमी का, तो त्यौहार का आनंद आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो हम अभी से ही आपको शुरुआत से ही दे रहे हैं सभी को शुभकामनाएं वसंत पंचमी की। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। नमस्कार।